अश्वत्थामा, मार्कंडेय, ग्रेस और हे शियांगु घर से बाहर निकले और उनके सामने एक भयावह दृश्य उभर आया। आग की लपटें धधक रही थीं, गांव पर एक रहस्यमयी चमक बिखेरती हुई और चारों ओर अराजकता फैल चुकी थी। जलते हुए घरों के बीच छायाएं तेजी से इधर-उधर भाग रही थीं और भयभीत ग्रामीणों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। ग्रेस की आवाज कांप रही थी जब उसने बोलना शुरू किया, यह क्या हो रहा है? कोई जवाब देने से पहले ही उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ, वे यहाँ हैं। हे शियांगू की तीक्ष्ण नजर चारों ओर फैली अराजकता पर टिक गई। उसका लहजा दृढ़ था जब उसने आदेश दिए, मार्कंडेय, ग्रेस, ग्रामीणों की मदद करो। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अश्वत्थामा और मैं इन हमलावरों का पीछा करके उनका अंत करेंगे। वूशी, ग्रेस की हर कीमत पर रक्षा करो। वूशी ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन तुरंत सतर्क हो गया। उसकी इंद्रियां तेज हो उठीं, जैसे हवा में कुछ असामान्य महसूस हो रहा हो। उसका हाथ सहज ही अपनी कटाना की मूठ पर चला गया और उसकी आंखें एक खास दिशा में सिकुड़ गईं। सबने उसकी नजर का पीछा किया। अचानक पास ही एक आग भड़क उठी, जिसने कुछ लोगों को रोशनी में ला दिया। वे लोग पल भर रुके, फिर उन्होंने पारंपरिक चीनी शेर नृत्य किया। एक छोटा सा शेर का पुतला आग की रोशनी में चमकता हुआ लयबद्ध तरीके से हिल रहा था। उसकी गतिविधियां सम्मोहक लग रही थीं, मानो कोई प्राचीन अनुष्ठान जीवंत हो उठा हो। एक पल के लिए सभी इस विचित्र दृश्य से हतप्रभ रह गए। ग्रेस और मार्कंडे ने एक दूसरे की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा, समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अश्वत्थामा का तेज दिमाग तुरंत इस भ्रम को भेद गया। यह एक छलावा है। वे हमें घेर रहे हैं। समूह का ध्यान तेजी से बदला और सचमुच छायाओं से कुछ आकृतियां उभरीं जो उन्हें चारों ओर से घेर रही थीं। दुश्मन ने उन्हें जाल में फंसा रहा था। अश्वत्थामा आगे बढ़ा, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और निर्भय था। सतर्क रहो, यह सिर्फ हमला नहीं, यह एक जाल है। हे शियांगु ने तुरंत उसके बगल में अपनी स्थिति ले ली, उसकी गतिविधियां तरल लेकिन घातक थीं, जैसे वह हमला करने को तैयार हो। मार्कंडे ने ग्रेस का हाथ पकड़ा। मेरे साथ आओ, हमें गांव वालों की मदद करनी है। वह ग्रेस को गांव के केंद्र की ओर ले गया, जहां भयभीत परिवार आग की लपटों और बढ़ते खतरे से बचने के लिए जूझ रहे थे। वूशी चुपचाप उनके पीछे चला, उसकी मुद्रा सुरक्षात्मक थी और वह ग्रेस के करीब रहा, उसकी कटाना किसी भी पल रक्षा के लिए तैयार थी। गांव का चौराहा युद्ध का मैदान बन चुका था। अश्वत्थामा और हे शियांगु ने अदम्य उग्रता के साथ घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। आग की रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी, खुले मैदान पर लंबी विकृत छायाएं डाल रही थी। 6 हत्यारे फैल गए, उनकी गतिविधियां तीक्ष्ण और सुनियोजित थीं, जैसे सांप हमला करने को तैयार हों। उनकी छोटी तलवारें अंधेरे में चमक रही थीं, प्रशिक्षित हत्यारों के स्थिर हाथों में थमी हुई थीं। अश्वत्थामा और हे शियांगु बीच में खड़े थे, निहत्थ थे, लेकिन अविचल, उनका शरीर अराजकता के बीच शांति बिखेर रहा था। आग की लपटों से रंगी रात में 6 हत्यारे एक भयावह लय में अश्वत्थामा की ओर बढ़े, उनकी तलवारें मंद नारंगी रोशनी में चमक रही थीं, मानो मौत का नृत्य कर रही हों। प्रत्येक कदम के साथ उनके जूतों की खटखट मिट्टी पर गूंज रही थी और उनकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। हवा में जलते लकड़ी की तीखी गंध और डर का मिश्रण तैर रहा था, जो गांव की चीखों के साथ मिलकर एक भयानक सिम्फनी रच रहा था। अश्वत्थामा का शरीर एक धुंधली छाया बन गया, जो इस्पात के तूफान के बीच से बिजली की तरह फिसल रहा था। उसकी हर गति अमानवीय थी, जैसे समय उसके लिए धीमा पड़ गया हो। धातु की झनकार और मांस के टकराने की आवाजें हवा में तैर रही थीं, प्रत्येक बचाव इतना सटीक कि मानो वह पहले से ही हत्यारों की हर चाल जानता हो। उसकी आंखों में एक ठंडी, अटल चमक थी, जो आग की लपटों में और भी तीव्र हो रही थी। हत्यारों के चाकू उस स्थान को चीर रहे थे जहां वह एक पल पहले खड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा पहले ही गायब हो चुका था, हवा की तरह अपनी स्थिति बदलते हुए। उनकी तलवारें हवा को काट रही थीं, लेकिन वह उनके बीच से नाच रहा था, जैसे कोई प्रेत जो छूने से परे हो। उन्होंने उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं दी, कोई मौका नहीं छोड़ा, पर एक हत्यारे की एक गलती ने सारा खेल पलट दिया। अचानक एक छाया उसके ऊपर उछली, उसकी तलवार आग की रोशनी में चमकती हुई नीचे की ओर आई। हत्यारे की आंखों में विजय की चमक थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अश्वत्थामा का हाथ बिजली की तरह ऊपर उठा और उसने हत्यारे की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। एक भयानक चटकने की आवाज गूंजी, जैसे सूखी टहनी टूट रही हो। हत्यारे की चीख रात को चीर गई, लेकिन वह दर्द भरी आवाज भी अश्वत्थामा की गति को नहीं रोक सकी। एक तेज झटके के साथ उसने हत्यारे के हाथ से खंजर छीना। उसकी उंगलियों ने ठंडे इस्पात को कसकर पकड़ा और वह घूमा, अपनी पूरी ताकत के साथ खंजर को निकटतम हत्यारे की ओर फेंका। खंजर हवा को चीरता हुआ सीधे उसके कंधे में धंस गया और एक दर्दनाक कराह के साथ वह हत्यारा जमीन पर ढेर हो गया, उसका खून मिट्टी को गहरा लाल रंग दे रहा था। बचे हुए हत्यारे और उग्रता से उसकी ओर बढ़े, उनकी तलवारें हवा में चमक रही थीं, लेकिन अश्वत्थामा अब एक तूफान था। उसने उनके वारों को नृत्य की तरह टाला, उसकी लातें और घूंसे हवा में गूंज रहे थे। एक हत्यारे ने तलवार से वार किया, लेकिन अश्वत्थामा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उसी की तलवार से घायल कर दिया। दूसरा हत्यारा उसकी ओर झपटा, पर अश्वत्थामा की लात उसके सीने पर पड़ी और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा, उसकी सांसें रुक गईं। हर वार सिर्फ हवा को चीर रहा था।
हत्यारों की आंखों में अब आत्मविश्वास की जगह डरने ले ली थी। अश्वत्थामा ने एक एक कर उन्हें ढेर कर दिया। उसका शरीर एक अजय शक्ति की तरह चल रहा था। आग की लपटों के बीच उसकी छाया विशाल और भयावह लग रही थी, जैसे यमराज स्वयं धरती पर उतर आए हों। अंतिम हत्यारा जमीन पर गिरा, उसकी तलवार उसकी उंगलियों से फिसलकर मिट्टी में धंस गई। वह ढेर हो चुका था, लेकिन जंग अभी शुरू हुई थी। दूसरी ओर हत्यारे बिल्ली की तरह फुर्तीले थे। उनकी गतिविधियां छायाओं की तरह दीवारों पर चढ़ रही थीं। उनकी छोटी तलवारें पीठ पर बंधी थीं और खंजर उनके दांतों के बीच कसकर जकड़े हुए थे। हर कदम सटीक अभ्यास किया हुआ और खामोश था। चांद की मध्यम रोशनी उनकी काली सिलहूट्स पर पड़ रही थी, लेकिन अनजान आंखों के लिए वे भूतों की तरह अदृश्य थे। परंतु हे शियांगू कोई साधारण योद्धा नहीं थी। नीचे छिपी हुई उसकी तीक्ष्ण नजरें उनकी हर हरकत पर टिकी थीं, उसकी सांसें स्थिर और नियंत्रित। उसने अपने बाल का पिन निकाला। उसके लंबे खूबसूरत बल हवा में तैर रहे थे। उसने अपने हाथ में रखे पिन को झटका दिया और वो जादुई तरीके से बढ़कर एक लाठी में बदल गया। वह आगे बढ़ी, उसके हाथ में जादुई छड़ी थी, जिसका स्पर्श उसे अपनी आत्मा का हिस्सा सा लगता था, जैसे उसके शरीर का ही विस्तार। फिर एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह छत पर जा पहुंची, जहां हत्यारे उसका इंतजार कर रहे थे। पहला हत्यारा उसकी ओर झपटा, उसकी तलवार चांदनी में चमकती हुई उसके गले की ओर बढ़ी। शियांगू ने बिजली की गति से अपनी लाठी को और लंबा किया और उसे हत्यारे के सीने में दे मारा। प्रहार इतना जोरदार था कि हत्यारा लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर पड़ा। उसकी सांस एक दबी हुई हाफ में बाहर निकली, जैसे हवा उसके फेफड़ों से जबरन खींच ली गई हो। दो और हत्यारों ने पलक झपकते ही हमला बोल दिया। उनकी तलवारें रात को चीरती हुई दोनों ओर से उस पर झपटी। छत पर युद्ध छिड़ गया। इस्पात की टक्कर से खनकती आवाजें टाइलों पर गूंज रही थीं, और जहां तलवार लाठी से टकराई वहां चिंगारियां उड़ रही थीं। शियांगू पानी की तरह बह रही थी, झुकती, लहराती और सटीकता के साथ वार करती। उसकी लाठी एक धुंधली गति में घूम रही थी, कभी पसलियों पर चोट मारती तो कभी हत्यारों को छत के किनारे की ओर धकेल देती, जहां एक गलत कदम उनकी आखिरी सांस हो सकता था। हत्यारे एक बार फिर संगठित हुए, उनकी आंखों में अब शिकारी वाली चमक थी। लेकिन हे शियांगू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। उसने अपनी लाठी को और कसकर पकड़ा, उसकी उंगलियां इस्पात की तरह दृढ़ थीं। यह युद्ध अभी खत्म होने से कोसों दूर था। यहाँ अश्वत्थामा का पैर हत्यारे के चेहरे से टकराया और एक भयानक चटकने की आवाज के साथ वह जमीन पर लुढ़क गया। उसका शरीर मिट्टी में धंस गया। बचे हुए दो हत्यारों ने तुरंत पीछे छलांग लगाई। उनकी उंगलियां धुंधली गति में चल रही थीं, जैसे हवा में तीव्रता से शूरिकेन फेंक रहे हों। धातु के ये छोटे छोटे हथियार हवा को चीरते हुए आए, घातक और सटीक। अश्वत्थामा ने अपने शरीर को मोड़ा और बच निकला। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज थीं कि मानो वह समय को धोखा दे रहा हो। फिर भी कुछ शूरिकेन अपने निशाने पर लगे, उसके मांस में पतली जलती हुई रेखाएं खींचते हुए। खून उसकी बाहों से रिसने लगा, उसके फटे हुए कपड़ों को लाल रंग से भिगोते हुए। उसने दांत भींचे, दर्द के बावजूद उसकी सांसें स्थिर रहीं, जैसे वह इस पीड़ा को भी अपनी इच्छा से नियंत्रित कर रहा हो। फिर एक तरल गति में उसके हाथ आगे बढ़े। उसकी उंगलियों ने हवा में उड़ते शूरिकेन को असंभव सटीकता के साथ पकड़ लिया, जैसे वह हवा में तैरती मौत को अपने अधीन कर रहा हो। हत्यारों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। अश्वत्थामा ने उसी पल पकड़े हुए शूरिकेन को घातक सटीकता के साथ वापस फेंक दिया। धातु के तारे हवा को चीरते हुए अपने निशानों में गहरे धंस गए। हत्यारे लड़खड़ा गए, उनके अंग दर्द से जकड़ गए और वे स्थिर होकर खड़े रह गए, जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर छोड़ चुकी हों। लेकिन विजय का यह क्षण क्षणभंगुर था। उसकी आंखों के कोने में एक छाया हिली। अंधेरे से और हत्यारे उभरे, उनकी तलवारें चांदनी में चमक रही थीं, तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए। उनके कदमों की हल्की खटखट और हवा में तलवारों की हल्की सनसनाहट रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। अश्वत्थामा ने एक गहरी सांस छोड़ी, उसकी मुट्ठियां और कस गईं। उसका शरीर तन गया, जैसे एक तूफान के लिए तैयार हो। यह युद्ध अभी खत्म होने से कोसों दूर था। गाढ़ा काला धुआं हवा को निगल रहा था, जैसे गांव की हर सांस को दमघोंटू बना रहा हो। जली हुई लकड़ी और तपती मिट्टी की तीखी गंध हर सांस के साथ फेफड़ों में समा रही थी। आग की लपटें गरज रही थीं, घरों को एक अथक नरक में निगलती हुई उनकी भूखी जिह्वाएं आकाश की ओर लपक रही थीं। गांव वालों की चीखें अराजकता में गूंज रही थीं, कुछ मदद के लिए पुकार रहे थे, तो कुछ अपने प्रियजनों को ढूंढने की हताश कोशिश में इधर-उधर भाग रहे थे, तबाही के बीच खोए हुए। ग्रेस और मार्कंडे तपती गर्मी के बीच तेजी से दौड़ रहे थे, उनकी निगाहें ढहते मकानों और भागते गांव वालों के बीच झटपट घूम रही थीं। आग की तपन उनकी त्वचा को झुलसा रही थी और धुएं ने उनकी आंखों में जलन भर दी थी, फिर भी वे रुके नहीं। हमें उनकी मदद करनी होगी, ग्रेस की आवाज उथल-पुथल को चीरती हुई गूंजी, हर कदम में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। मार्कंडे ने सिर हिलाया, पहले ही हरकत में आ चुका था। उसके हाथ ढहे हुए मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल रहे थे। वह तबाही के वजन को महसूस करने का समय भी नहीं निकाल पाया था कि तभी एक तीखी चीख ने रात को चीर दिया। वह आवाज इतनी मार्मिक थी कि उनके दिल एक पल के लिए थम गए, जैसे समय खुद रुक गया हो। मेरा बच्ची, मेरा बच्ची जिया आग में फंसी है। ग्रेस का सिर उस आवाज की ओर तेजी से मुड़ा।
धुएं के बीच एक महिला खड़ी थी, उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं, और वह उन्मत्त होकर एक जलते हुए घर की ओर इशारा कर रही थी। उसकी आवाज में ममता और भय का ऐसा मिश्रण था कि वह हवा को और भी भारी कर गया। ग्रेस ने बिना एक पल गवाए उस नरक की ओर दौड़ लगा दी। धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था और आग की तपन उसकी त्वचा को झुलसा रही थी, फिर भी उसका संकल्प अटल था। ग्रेस रुको, मार्कंडे ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रेस पहले ही गायब हो चुकी थी। उसकी धुंधली आकृति लपटों के बीच विलीन हो गई, जैसे आग ने उसे निगल लिया हो। तभी एक नया भयावह दृश्य सामने आया, जो रात की भयंकरता को और गहरा करने वाला था। छायाओं से एक पिशाच उभरा, उसकी राक्षसी उपस्थिति से घृणा की लहरें निकल रही थीं। वह भयभीत गांव वालों के ऊपर विशालकाय टावर की तरह खड़ा था, उसका लंबा भयावह ब्लेड आग की रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रहा था। एक जंगली दहाड़ के साथ उसने अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाया, अपने रास्ते में आने वाले निर्दोषों को काट डाला। खून जलती हुई मिट्टी पर छींटे मार रहा था, इस्पात और मांस के टकराने की घिनौनी आवाज अराजकता के बीच कहीं खो रही थी। पास ही वूशी अविचल खड़ा था, उसकी निगाहें जलते हुए घर पर टिकी थीं, मानो चारों ओर मच रही तबाही उसे छू भी नहीं रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी, अटल चमक थी, जैसे वह किसी और युद्ध की तैयारी में हो। मार्कंडे के पास इस विचित्र दृश्य को समझने का समय नहीं था। एक प्रचंड दृढ़ता के साथ वह तुरंत हरकत में आया और पिशाच की ओर झपटा। युद्ध शुरू हो चुका था। एक भयभीत महिला लड़खड़ाती हुई पिशाच के सामने गिर पड़ी, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। वह रेंगकर बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिशाच की विशाल आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसने अपनी भारी भरकम तलवार को ऊंचा उठाया, जो उसे दो टुकड़ों में चीरने के लिए तैयार थी। तभी धरती ने जवाब दिया। जली हुई मिट्टी से मोटी मोटी जड़ें फट पड़ी, जो पिशाच के ब्लेड के चारों ओर लिपट गईं और उसके घातक वार को बीच में ही रोक दिया। पिशाच ने गुस्से में गुर्राया, अपनी तलवार को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें लोहे की जंजीरों की तरह अटल थीं, उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। हवा में मिट्टी और जली लकड़ी की गंध के साथ अब एक नई, ताजा मिट्टी की सुगंध भी घुल गई, जैसे धरती स्वयं इस पिशाच के खिलाफ विद्रोह कर रही हो। भागो! अभी उसकी आवाज अटल और दृढ़ता गूंजी, जैसे आंधी के बीच एक चट्टान। महिला ने पल भर की भी देरी नहीं की। वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और भीड़ की सुरक्षा की ओर भागी, उसकी सिसकियां आग की तड़तड़ाहट में कहीं खो गईं। धुआं उसकी आंखों को चुभ रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं, जैसे जीवन का आखिरी मौका उसे बुला रहा हो। मार्कंडे ने अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ा, उसका शरीर हल्की सी चमक से दमक उठा, मानो प्रकृति स्वयं उसमें समा गई हो। धरती से और मोटी जड़ें फट पड़ी, जो पिशाच के टखनों के चारों ओर सांपों की तरह लिपट गईं। उन्होंने उसे नीचे खींच लिया, उसके पैर मिट्टी में धंस गए। पिशाच ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी तलवार को बेतहाशा लताड़ा, कुछ जड़ों को काट डाला, लेकिन वह खुद को आजाद नहीं कर सका। उसकी हर गति में क्रोध और बेबसी झलक रही थी। तभी पीछे से और विशाल जड़ें उभरी, जो सर्पों की तरह लहराते हुए आगे बढ़ी। वे पिशाच की कमर के चारों ओर लपेट गईं, उसे हल्का सा जमीन से ऊपर उठा लिया। वह उनकी पकड़ के खिलाफ छटपटाया, उसका क्रोध उसकी गुर्राहट और बेकाबू तलवार के वारों में साफ दिख रहा था। लेकिन अब जंगल स्वयं उसका शिकारी बन चुका था। फिर धरती ने अपना मुंह खोल दिया। एक गहरा, भयावह गड्ढा पिशाच के नीचे फट पड़ा, जो उसे पूरी तरह निगल गया। वह अंधेरे में खींच लिया गया। उसका आखिरी दृश्य था उसका फैला हुआ पंजा, जो हवा में लहरा रहा था। फिर धरती ने अपने होंठ बंद कर लिए और पीछे केवल जला हुआ युद्ध क्षेत्र रह गया। आग की तड़तड़ाहट और धुएं की गंध अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन उस पिशाच का कोई निशान नहीं बचा था। घर के भीतर आग एक जीवित राक्षस की तरह दहाड़ रही थी, अपने रास्ते में हर चीज को निगलती हुई। लपटें दीवारों को चाट रही थीं, टिमटिमाती छायाएं फेंकती हुई जो भूतों की तरह नाच रही थीं। गाढ़ा धुआं ग्रेस के चारों ओर सर्पिल बनाता हुआ लिपट रहा था, उसकी आंखों में चुभ रहा था और उसके गले को झुलसा रहा था। वह जोर जोर से खांसने लगी, अपने मुंह को अपनी बाह से ढकते हुए पुकारने लगी। जिया, जिया, मैं यहाँ हूँ। नरक की तड़तड़ाहट को चीरती हुई एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। ग्रेस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा। धुएं के धुंधलके के बीच उसे एक छोटी सी आकृति दिखी, जो जले हुए बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर आ रही थी। जिया। बच्ची का आंसुओं से भरा चेहरा कालिक से सना हुआ था, उसका छोटा सा शरीर भय से कांप रहा था। ग्रेस ने बिना पल गवाए आगे छलांग लगाई और जिया को अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ग्रेस ने फुसफुसाते हुए कहा, बच्ची को अपनी छाती से चिपकाते हुए। जिया की तेज, घबराई हुई सांसें उसकी छाती पर महसूस हो रही थीं, जैसे उसका छोटा सा दिल डर से फटने को तैयार हो। ग्रेस तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ी, लेकिन एक कदम बढ़ाने से पहले ही एक जलता हुआ बीम कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा, हवा में चिंगारियां बिखेरता हुआ। आग भूखी थी, उसने बाहर जाने का एकमात्र मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया। वे फंस चुके थे। गर्मी और तेज हो गई, ग्रेस के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जबकि उसने जिया को और कसकर पकड़ लिया। दीवारें चटक रही थीं, जैसे अब गिरने को तैयार हों। रुकने का समय नहीं था। उसे कोई और रास्ता ढूंढना था, और जल्दी। दूसरी ओर हे शियांगू पानी की तरह बह रही थी, एक साथ 4 हत्यारों का सामना करते हुए।
वे भूतों की तरह सटीकता के साथ हमला कर रहे थे। उनकी छोटी तलवारें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे पूर्ण तालमेल में उस पर झपट रही हों। वह एक तलवार के नीचे झुकी, जो उसके गले को निशाना बना रही थी। उसकी जादुई छड़ी एक सुई के आकार में सिकुड़ गई, उसकी पकड़ में जीवंत होकर लहराने लगी, हत्यारों के तलवारों के वारों के बीच असंभव गति से फिसलती हुई। एक तेज प्रहार उसने एक हत्यारे की ठुड्डी के नीचे वार किया। उसकी कलाई की एक फुर्तीली हरकत के साथ सुई तुरंत एक पूर्ण आकार की छड़ी में बदल गई, जिसने हत्यारे को हवा में उछाल दिया। उसका शरीर नीचे एक रोशनदान को तोड़ता हुआ गायब हो गया, घर की गहराइयों में कहीं खो गया। बचे हुए 3 हत्यारे और जोश के साथ उस पर टूट पड़े, बिना रुके। 2 हत्यारे दोनों ओर से आए, उनके खंजर चांदनी में चांदी के चाक बनाते हुए धुंधले हो रहे थे। हे शियांगू ने अपनी छड़ी को फिर से लाठी के आकार में बढ़ाया और उनके वारों को सहज सटीकता के साथ रोक लिया। फिर एक तेज गति के विस्फोट में उसने लाठी को क्षैतिज रूप से फैलाया, एक हत्यारे के पैरों को नीचे से खींच लिया। उसे प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। जब उसने लाठी को लंबवत घुमाया, उसे एक स्तंभ में बदलते हुए जो दूसरे हत्यारे को पीछे धकेलकर छत के किनारे पर टिका दिया। जमीन पर गिरा हत्यारा पीछे की ओर उछला, उनके बीच दूरी बनाते हुए उसकी आंखें गणना कर रही थीं। हे शियांगू ने पल भर की भी देरी नहीं की। उसकी लाठी फिर से सिकुड़ गई और वह दूरी को तेजी से पार करती हुई उसकी ओर बढ़ी। वह हवा में उछली, बीच में ही घूमती हुई और अपनी लाठी को हथौड़े की तरह नीचे लाई। हत्यारे ने अपनी तलवार उठाकर वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रहार की तीव्रता ने उसे छत पर फिसलने पर मजबूर कर दिया। उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। जब हे शियांगू की छड़ी फिर से घूमी, उसकी पसलियों पर, फिर उसकी कलाई पर और फिर उसके सिर के किनारे पर तेजी से प्रहार करती हुई वह बिना आवाज किए ढेर हो गया। आखिरी हत्यारा डगमगा गया, पीछे हटता हुआ, उसकी तलवार उसकी पकड़ में कांप रही थी। हे शियांगू ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, उसकी निगाहें इस्पात की तरह थीं और वह आगे बढ़ी। हत्यारे पर हताशा हावी हो गई, वह उसके दिल की ओर बेतहाशा झपटा। शियांगू ने उसकी तलवार को बीच में ही अपनी लाठी से पकड़ लिया, जो तुरंत फैलकर तलवार को अपनी लंबाई में जकड़ लिया। उसकी कलाई की एक फुर्तीली हरकत और तलवार उसके हाथों से छिनकर रात में गायब हो गई। उसे पीछे हटने का मौका देने से पहले उसने अपनी लाठी को नीचे घुमाया, उसके पैरों को उखाड़ दिया। वह पीछे की ओर लुढ़कता हुआ ढलान वाली छत से नीचे गिर गया, उसकी चीख नीचे के अंधेरे में समा गई। वहीं अश्वत्थामा एक तूफान की तरह बढ़ा रहा था, उसके मुक्के और लातें हड्डियां तोड़ने वाली ताकत के साथ वार कर रहे थे। 3 हत्यारे उसके चारों ओर घेरा बनाए हुए थे, उनकी तलवारें मंद रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन वह गति का एक धुंधला साया था, बचता, जवाबी हमला करता और अपनी अद्भुत ताकत व सटीकता से उन्हें पूरी तरह दबा रहा था। हवा में धातु की सनसनाहट और उनके जूतों की मिट्टी पर खटखट ही एकमात्र आवाज थी जो आग की तड़तड़ाहट को चुनौती दे रही थी। एक हत्यारा उसकी ओर झपटा, उसकी तलवार हवा को चीर रही थी, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे बीच में ही रोक लिया। उसने अपनी कोहनी को हत्यारे की पसलियों में पूरी ताकत से मारा, जिससे एक चटकने की आवाज गूंजी और वह दर्द से कराहता हुआ झुक गया। दूसरा हत्यारा पीछे से आया, उसका खंजर तेजी से वार करने को तैयार। अश्वत्थामा ने बिना पलटे देखे ही एक घुमाव लिया, उसकी कलाई को पकड़कर तेजी से मोड़ दिया। एक घिनौनी चटक की आवाज रात में गूंजी और वह हत्यारा जमीन पर ढेर हो गया, उसकी सांसें दर्द में डूब गईं। तीसरा हत्यारा ठिठक गया, उसकी आंखें अपने गिरे हुए साथियों और अश्वत्थामा के बीच तेजी से घूम रही थीं। उसकी निगाहों में हताशा की चमक थी, जैसे वह समझ गया हो कि यह उसका आखिरी क्षण हो सकता है। उसने अपनी कमर से बंधे शूरिकेन की ओर हाथ बढ़ाया। पास खड़ा उसका साथी उसकी गति को देखकर घबरा गया। नहीं, ऐसा मत कर, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीसरे हत्यारे ने अपनी पूरी ताकत से घातक तारों को फेंक दिया। अश्वत्थामा ने एक पल में प्रतिक्रिया दी। उसका हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसकी उंगलियों ने हवा में घूमते शूरिकेन को असंभव गति से पकड़ लिया। हत्यारों को अपनी हैरानी दर्ज करने का मौका भी नहीं मिला। अश्वत्थामा ने उसी पल शूरिकेन को उनकी ओर वापस फेंक दिया। उसकी सटीकता इतनी घातक थी कि मानो मौत ने खुद निशाना साधा हो। धातु के तारे अपने निशानों पर जा लगे, मांस में गहरे धंस गए। एक हाफ, एक लड़खड़ाहट और फिर सन्नाटा। केवल आग की तड़तड़ाहट और धुएं की गंध बाकी रह गई, जैसे रात ने उनकी हार को चुपके से निगल लिया हो। जलते हुए घर के भीतर ग्रेस ने जिया को अपनी छाती से कसकर चिपका रखा था, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर जोर से धड़क रहा था।